जल्दी चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले कुछ कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड सम कीवर्ड्स, तब जाके हम इस चैप्टर की सारी चीजों को समझ पाएंगे। पहला कीवर्ड, कुछ चीजें क्लास 10 लेवल में आप लोगों को मालूम होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू similar molecules of a liquid is called cohesive force. Force of attraction between two dissimilar molecules is called adhesive force. Is called adhesive force. ये छोटे मोटे चीज आपको केमिस्ट्री में भी मालूम है, क्लास 10 लेवल में भी पढ़े हो। एक लिक्विड मॉलिक्यूल सिमिलर लिक्विड मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। और कोई दूसरा मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, दूसरा मटेरियल का मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। सोचो आप अपनी हाथ को किसी एक, मान लो कि ऑयल में डुबाए या फिर पानी में डुबाए, डुबाने के बाद हाथ को धीरे से ऊपर लो, देखोगे पानी का एक छोटा सा पिलर बन जाएगा। ए स्मॉल कॉलम ऑफ वाटर विल बी फॉर्म। उसमें एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को कैसे पकड़ के रखा है, खींच के रखा है, इसलिए तो गिर नहीं रहा है। सैंड में डुबा के निकालोगे तो सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। आपके हाथ के साथ सैंड पार्टिकल का ऐसा एक कॉलम नहीं उठेगा, लिक्विड में उठ रहा है। सपोज this is what is your finger tip and this is what is the container of liquid and you see जब ये उंगली को आप इसमें डुबाए और बाहर निकाले, आपके हाथ के साथ कांटेक्ट में होते हुए एक लिक्विड का कॉलम ऐसे उठा, तो ये बाकी का लिक्विड क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं। इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेशन। अब ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो मेरी उंगली को पकड़ के रखे हैं, they are attracting the molecules of my finger. There is a force of attraction between dissimilar molecules. That force is called force of adhesion, है ना। तो इसलिए आप लोग जो गम खरीदते हो लगाने के लिए, पेस्ट खरीदते हो, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? adhesive, है ना। तो ठीक है। तीसरा हुआ the region of space around a molecule in which another molecule experiences a force is called sphere of influence. Sphere of influence मतलब यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स डाल रहा है, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल कहीं भी होंगे तो फोर्स डालेगा क्या? नहीं, उसके चारों तरफ एक स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस रहता है। इसके अंदर दूसरा मॉलिक्यूल आया तो खींचेगा। So the space around a molecule in which another molecule will experience a force may be of force of adhesion or cohesion, that is called sphere of influence. मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सारा टर्म को यूज करूंगा? और देखोगे दिस विल क्रिएट हैवक। फंडामेंटल नहीं समझने से चैप्टर बहुत इजी लगता है लेकिन एग्जाम में बनता नहीं। ठीक है, नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 4।
कुछ की पॉइंट्स, अभी तक हम लोग सरफेस टेंशन चैप्टर में नहीं जा रहे हैं, उस चैप्टर में ये सारा वर्डिंग को, ये सारा टर्म को मैं बार बार यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग सारे पहले टर्म्स को देख लो, आप लोग नए हो तो पहले इस टर्म को देख लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। सर तो वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं सर, पूरा ही ब्लैक आ रहा है बैकग्राउंड। सो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखेंगे इसको थोड़ा बढ़िया से समझना। When a solid is partially immersed into a liquid, when a solid is partially immersed into a liquid, the angle between tangent to the free surface of liquid at point of contact and wall of solid inside liquid is called angle of contact। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा ढंग से समझो। When a solid is partially immersed into a liquid, कोई सॉलिड को पार्शियली हम इमर्स करेंगे। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक लिक्विड मीडियम है, इसमें किसी एक सॉलिड, मान लो इसमें कुछ लिक्विड था, मैं इसमें कोई एक प्लेट को ऐसे डुबाया। दिस इज ए प्लेट, प्लेट का एज दिख रहा है, मतलब प्लेट कैसा है, प्लेट ऐसा। अब देखोगे ये जो लिक्विड इसके साथ कांटेक्ट में आया वो हो सकता है कि कुछ ऐसा शेप का हो जाएगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप देखोगे कि किसी एक लिक्विड में किसी एक सॉलिड प्लेट को डुबाए, तो आप देखोगे जो लिक्विड इसके साथ कांटेक्ट में आया हो सकता है कि कुछ ऐसा शेप का हो जाएगा। ये जो केस है ये होता है ग्लास प्लेट इन वाटर। ये ग्लास प्लेट इन मरकुरी शेप ऐसा होता है। अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको शेप ऐसे मिलेगा, यहाँ पर ऐसे थोड़ा एलिवेशन हुआ है या फिर थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ है। दैट मीन्स द फ्री सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट फ्लैट। So what is angle of contact here? Angle of contact कहता है tangent to the free surface at the point of contact. The tangent to the free surface of liquid at point of contact. तो अगर हम point of contact में इस liquid surface को एक tangent draw करेंगे, तो that tangent will make some angle with the wall of the solid inside the liquid. Wall of the solid inside liquid क्या हो गया, ये वाला हो गया। This is the wall of the solid inside the liquid. इन दोनों के बीच में जो एंगल हुआ उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो आप अगर थोड़ा यहाँ पर माइन्यूटली नोटिस करोगे तो जो टैंजेंट टू द फ्री सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे दिख रहा है, थोड़ा ये फिगर को मैं एनलार्ज करना चाहूंगा। ठीक है,
बीट नंबर 2 में सेम चीज को मैं करना चाहता हूं ताकि आपको मैं बेटर समझा पाऊं। बीट नंबर 2 में इसी को ही बीट नंबर 2 ले लेते हैं। अच्छा, बीट नंबर 2 में ले लेते हैं। बीट नंबर 2 में देखो, ये मैं थोड़ा एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हो गया ग्लास प्लेट जो पानी में पार्शियली इमर्स्ड है, और ये हो गया लिक्विड। थोड़ा अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे तो ये लिक्विड से चढ़ गया नजर आएगा। नाउ tangent to the free surface, ये हो गया फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट वॉल ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, ये वाला वॉल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको आप कहोगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया? इफ यू गो फॉर द सेकंड केस, इन द सेकंड केस you clearly see there is a small elevation. You have inserted a glass plate into mercury. आप देखोगे ये यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ होगा। If you notice, you will find the liquid is slightly depressed. मान लो इसमें मरकरी रखा है, आप एक ग्लास प्लेट डालोगे, देखो ये छोटा सा गड्ढा बन गया, इसमें लिक्विड चढ़ गया। इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ड्रॉ ए टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसको? टू द फ्री सरफेस। वॉल ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इज दिस, सो व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट? दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना? तो हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द फ्री सरफेस, टेंजेंट टू द फ्री सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड wall of the solid inside the liquid। तो ये कौन सा केस में हुआ? ग्लास प्लस वाटर वाला। ये हुआ ग्लास प्लस मर्क्यूरी वाला केस में। थोड़ा अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? देखो, ये जो मान लो किसी के केस में देखते हैं, सपोज हम कहेंगे इसको ग्लास प्लेट को यहाँ पे डाल दिए और मरकरी ऐसे फ्लैट था। अब ये हाल है, यहां पर जो मरकरी का मॉलिक्यूल है, उस मरकरी का मॉलिक्यूल को ग्लास प्लेट भी खींच रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अधेशन, और यहां पर जो दूसरे मरकरी मॉलिक्यूल से वो भी खींच रहे हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन। तो सिमिलर फोर्स की अट्रैक्शन के कारण, कोहेशन फोर्स के कारण ये सारे मिलके इसको खींच रहे हैं और ये ग्लास मॉलिक्यूल्स भी इसको खींच रहे हैं। अगर हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया, मरकरी का मॉलिक्यूल का फोर्स इसके ऊपर ज्यादा हो गया और ये जो आपका ग्लास प्लेट है उसका फोर्स कम हो गया, तो ये क्या होगा? इसको खींच लेगा ऐसे, है कि नहीं? ऐसा कब होगा? जब ये मॉलिक्यूल को ये ग्लास प्लेट का आधेसिव फोर्स खींच के रख नहीं पाया, कोहेसिव फोर्स खींच के ले आया। तो मतलब ऐसा शेप कब होता है? When the cohesive force is much more than the adhesive force। तो on the other hand आप कहोगे यहाँ पर adhesive force ज्यादा हुआ इसलिए खींच लिया, cohesive force रोक नहीं पाया। ठीक है ना? तो हम कहेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे यहाँ पर? ऐसा कब होता है? When the cohesive force is more than the adhesive force। I will say much more than, बहुत ज्यादा होगा तो खींच कैसे कर देगा? Here cohesive force is much less than the adhesive force। ठीक है? cohesive force is, इस केस में theta is less than 90 degree, here theta is more than 90 degree। तो आपको याद रखना है क्या? If the adhesive force is small, theta will be more than 90 degree। Theta means angle of contact. Angle of contact will be more than 90 degree। Remember, these are all objective questions, multiple choice questions। So when cohesive force is more, theta is more than 90 degree। Cohesive force is less, theta is less than 90 degree। अच्छा, ये चीजें हमें समझ में आया कि यहाँ पर
ये आधे से फोर्स ज्यादा है, इसीलिए ऐसा हुआ, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा हुआ। कितना समझ में आया जानने के लिए मैं आपको एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। सपोज हम कहेंगे कि जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सपोज हम कहेंगे ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड is kept on a metal plate. In each case, comment what is more, cohesive force और adhesive force? एक लिक्विड प्लेट पे एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड रखा गया, देख के आपको बताना है इस केस में वो लिक्विड का जो एक प्लेट के ऊपर रखा है, वो प्लेट और लिक्विड के बीच में जो adhesive force है वो ज्यादा है कि cohesive force ज्यादा है। Now I am giving you two figures. तो क्वेश्चन कैसे दिया है, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन, इसके लिए फिगर भी दिया है। फिगर दिया है कि ये हुआ कोई लिक्विड को डाल दिए, इसके ऊपर ऐसे फैल गया। दूसरा केस में एक ड्रॉप लिक्विड डाले तो लिक्विड कुछ ऐसा दिख रहा है। ये दोनों केस में आपको फिगर को ध्यान से देखना है, बताना है कि पहला केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, दूसरा केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। गो फॉर द फंडामेंटल्स। First see what is the angle of contact. How you see the angle of contact? The angle between the tangent to the free surface at the point of contact and wall of the solid inside the liquid. If I want to see the angle of contact here, I have to draw a tangent here and wall of the solid inside liquid. यही है पार्ट जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है. So this is the angle of contact. In the second case, draw a tangent at the point of contact. The tangent is like this, and wall of the solid inside the liquid is this. So this is the angle of contact. And you clearly see here theta is less than 90 degree. Here theta is more than 90 degree. So what it means? Here cohesive force must be more. Cohesive force must be more. The adhesive force here, cohesive force must be less than adhesive force. समझ में आया क्या? अगर कोई पूछेगा बताओ ये इन दोनों में से एक ड्रॉप है, मान लो कि दोनों ग्लास प्लेट का है, ठीक है, थोड़ा जोड़ देते हैं। इन above figure water, mercury and glass plates are used. Identify which one is water drop, which one is वाटर ड्रॉप। इन दोनों में से एक ड्रॉप किसी ग्लास प्लेट पे, एक ड्रॉप मर्क्यूरी डाले, एक ड्रॉप वाटर डाले, कौन सा होगा वाटर का शेप, कौन सा होगा मर्क्यूरी का शेप? आप जानते हो फॉर ग्लास एंड वाटर, क्या जानते हो फॉर ग्लास एंड वाटर? यू नो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो आप कहोगे केस ए इज वाटर, केस बी इज ग्लास। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहेंगे, यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, इसका फोटो भेज देता हूं अभी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप लोग कर सकते हो इसको? दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये हो गया एक।
हो गया सबका। नाउ लेट मी गिव यू ए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देता हूं। देखते हैं कैसे करते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि a mercury and a water drop are trapped between two glass plates as shown. Identify them. कहेगा किनको आइडेंटिफाई करो। ये एक ग्लास प्लेट है, ये एक दूसरा ग्लास प्लेट है, इनके बीच में एक ड्रॉप लिक्विड है, इनके बीच में भी एक ड्रॉप लिक्विड है, और या फिर किसी के ऊपर ड्रॉप ले लो और इसको पिचका दो। ऐसे एक ड्रॉप दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, दूसरा ड्रॉप दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। रिपीटिंग। तो क्या हुआ, आपको पता ये करना है। एक केस में ये हो गया लिक्विड, मतलब एक प्लेट पे एक ड्रॉप ले लिए, दूसरा प्लेट रख दी, और पता चला दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। आपको अभी समझना है और समझाना है कि इनमें से कौन सा है वाटर, कौन सा है मर्क्यूरी, आपको बताना है। तरीका क्या है, ग्लास और वाटर के केस में थीटा तो लेस देन 90 डिग्री होता है, तो हमें थीटा देख के पता करना पड़ेगा। थीटा देख के पता करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे सॉल्यूशन। चलिए सोचते हैं कि थोड़ा कैसे सोचा जाए। ठीक है ना, पहले आपका फिजिकल एक्सपीरियंस, फिजिकल इंट्यूशन भी आपको काफी आंसर दे देगा, लेकिन आई वांट टू गो विथ फिजिक्स। इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ड्रॉ ए टेंजेंट, this is the tangent and this is the wall of the solid inside. So you see here theta is less than 90 degree. Here draw a tangent and wall of the solid inside, theta is more than 90 degree. ठीक है ना। तो ऑब्वियसली कौन सा केस में थीटा लेस देन 90 होता है, दिस इज वाटर प्लस ग्लास वाला कॉम्बिनेशन है, ये मर्क्यूरी प्लस ग्लास वाला कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गया? यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर में ना ऐसे ही भरे पड़े हैं क्वेश्चन, लेकिन फंडामेंटल नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए थीन ट्यूब व थीन ग्लास ट्यूब, ए थीन ग्लास ट्यूब was inserted, a thin glass tube has water and in one case water, in one case and mercury in other case, mercury in other case. Identify them. क्या, एक पतला सा ट्यूब है, ट्यूब में कुछ लिक्विड रखा है, थीन ट्यूब जिसको हम लोग बाद में कैपिलरी ट्यूब कहेंगे। पता चला इसमें कुछ लिक्विड ऐसे दिख रहा है, इसके अंदर एक लिक्विड है, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड ऐसे दिख रहा है।
ठीक है। दूसरा केस में क्या हुआ है, यहाँ पर भी एक थिन ट्यूब है, इसके अंदर भी कुछ लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ग्लास ट्यूब है, ट्यूब के अंदर लिक्विड है। आप किसी एक पतला सा ट्यूब को पानी में डुबाओ, बाहर निकालो और देखो और बताओ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि ऐसा दिखेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू टेक ए एम्प्टी रिफिल को पानी में डुबाओ, धीरे से बाहर निकालो, देखोगे छोटा सा कुछ लेंथ का पानी उसके अंदर रह गया। ऐसे छिटक दोगे तो निकल जाएगा, धीरे से निकालोगे तो फंस जाएगा उसके अंदर। वो जो पानी उसके अंदर है उसका शेप ऐसा दिखेगा कि ऐसा दिखेगा, आपको बताना है। ठीक है, तो चलो सोचते हैं। ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, तो क्या होगा इस केस में? देखो तो इस केस में हम देखेंगे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। सॉल्यूशन बनाएंगे। ड्रॉ ए टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये लिक्विड सरफेस है, वो ग्लास ट्यूब के साथ यहाँ पर कांटेक्ट में। यू ड्रॉ ए टैंजेंट, wall of the solid inside liquid is this and the angle is more than 90 degree. Here the angle is less than 90 degree. तो आप क्या कहोगे? This must be mercury with glass and this must be water with glass. तो ऐसे आपको चीजों को समझ में आना चाहिए। और भी एक पॉपुलर क्वेश्चन आता है, और भी एक पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट depends on nature of liquid। ये नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड ओनली, ट्रू और फॉल्स? नहीं, ये नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड एज वेल एज नेचर ऑफ सॉलिड। क्योंकि जो एंगल थीटा आया, इट इज बिकॉज ऑफ अनबैलेंसिंग ऑफ कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, है ना। लिक्विड सॉलिड के बीच में जो फोर्स है, लिक्विड लिक्विड के बीच में जो फोर्स है, मतलब आप कहोगे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन बोथ नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पर आप कहोगे लिखा है नेचर ऑफ लिक्विड ओनली, ओनली लिखने के कारण गलत हो गया। क्या लिखेंगे? फॉल्स। थीटा डिपेंड्स ऑन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी हमें इतने सारे क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो, कोई थीन ट्यूब में कोई लिक्विड राइज करेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए? फॉल करेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए? ऐसे करके हम लोग सारा केसेस को अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए in each of the following cases, in each of following cases, comment if theta is less than or more than or less than or equal to 90 डिग्री। सारा केस में दे रहा हूं, हर एक केस में आपको थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये लेस देन 90 है कि मोर देन 90 है कि इक्वल टू 90 है, आपको बताना है।
ठीक है। ग्लास प्लेट जो हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा। ग्लास प्लेट इंसर्टेड इन वाटर, ग्लास प्लेट inserted in mercury, a liquid rises in a thin tube, a liquid falls in a thin tube, ठीक है, ठीक है। ये सारा केस में आपको बताना है एंगल ऑफ कांटेक्ट इज मोर और लेस, ठीक है। ये 1 2 3 4 क्यों एबीसीडी देते हैं, ए बी सी एंड डी। पहला दोनों केस में आपको आंसर मालूम है क्या? पहला केस में ग्लास प्लेट इंसर्ट इनटू वाटर, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ध्यान रहे ये करीब करीब 8 डिग्री होता है, लेकिन कैलकुलेशन में हम लोग इसको 0 ले लेते हैं। 8 डिग्री को कैलकुलेशन में 0 ले लेते हैं। अगर वाटर दिया है तो हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है। 8 डिग्री इज वेरी स्मॉल। अच्छा, दूसरा बी, थीटा ग्लास प्लेट इंसर्ट इन मर्क्यूरी, यू नो थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट नोन। बिट सी में देखेंगे, बोला कि लिक्विड राइजेस इन ए थिन ट्यूब, कोई एक थिन ट्यूब था, ठीक है। ये कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है और इसमें आप एक थिन ट्यूब को डाल दिए जिसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहेंगे। मान लो कोई ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोई लफड़ा नहीं होता तो लिक्विड तो ऐसे ही रहता है कि नहीं। अब ये वाला लिक्विड मॉलिक्यूल को सॉलिड भी खींच रहा है और नीचे का लिक्विड भी खींच रहा है। नीचे का लिक्विड मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। क्या फोर्स नाम है उसका? एडहेसिव फोर्स। ये सॉलिड भी खींच रहे हैं, क्या फोर्स है उसका नाम? इसका नाम क्या है? एडहेसिव फोर्स। अगर ऊपर खींचने वाला फोर्स ज्यादा हो गया, नीचे खींचने वाले फोर्स कम हो गए तो क्या होगा? ये चढ़ने लगे, द लिक्विड विल राइज। सो द लिक्विड विल राइज कब? जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। समझ में आया क्या? और अगर ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जोर से खींचते और ये सॉलिड इसको पकड़ के नहीं रख पाता तो ये गिर जाते नीचे। तो आप देखते कि ये गिर जाते सब नीचे, है ना। तो हम क्या कहेंगे बिट सी में? लिक्विड राइजेस इन ए थिन ट्यूब एज द लिक्विड राइजेस, therefore adhesive force must be more than cohesive force। adhesive force cohesive force से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर adhesive force cohesive force से ज्यादा हो गया तो थीटा will be less than 90 डिग्री। पूछा है थीटा less than 90 डिग्री और more than 90 डिग्री। And in the same way you can think for the fourth case, liquid falls, मतलब हुआ क्या? इसमें आप एक ट्यूब को डुबाए और डुबाए तो पता चला यहाँ का जो मॉलिक्यूल है उसको नीचे वाला मॉलिक्यूल भी खींच रहे हैं, लेकिन सॉलिड वाला मॉलिक्यूल पकड़ के नहीं रख पा रहे। तो ये नीचे वाले खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये दब जाएगा नीचे। The liquid falls in the thin tube। तो आप क्या कहोगे? Here adhesive force is less than the cohesive force, मतलब अपनी मॉलिक्यूल्स उसके घर वाले उसको जोर से खींच रहे हैं, बाहर वाले खींच नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा? थीटा विल बी मोर देन 90 डिग्री।
देखो इस चैप्टर में ना ये थीटा वीटा को लेके बहुत सारा खेल है। अब आप लोग इतने सारा चीज समझ गए हो, ठीक है। मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं और पूछूंगा कि कौन बता सकता है तुम में से सही आंसर क्या है। चलिए एग्जाम्पल, when a thin metal tube was inserted into an unknown liquid, लिक्विड अननोन है, मेटल अननोन है, द लिक्विड rises into which of following figures is correct। अभी मैं आपको 3 फिगर दे रहा हूं, देख के बताना है कौन सा फिगर करेक्ट है। दिमाग पर जोर लगाना, जिनका हो गया बोलो मत, मैं पूछ लूंगा। ये हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, ये 3 फिगर दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 3 फिगर्स। 3 फिगर में तीनों केस में मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मेटल ट्यूब डालने वाला हूं और उसमें लिक्विड चढ़ने वाला है। इसमें लिक्विड है, इसमें लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, सेम लिक्विड है। जब हम एक ट्यूब को इसके अंदर डालें, ठीक है, लिक्विड ट्यूब को इसके अंदर भी डालें, कौन सा फिगर सही है आपको बताना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, तीनों फिगर में मैं कुछ डिफरेंस करने वाला हूं। अभी तक सारा बराबर है। इसके वाला का से कुछ मैं क्या करता हूं, थीन ट्यूब तो है लेकिन समझाने के लिए आसान होगा बोल के मैं थोड़ा थिक कर देता हूं ताकि आपको मैं फिगर ठीक से समझा पाऊं, ठीक है। थीन ट्यूब है, तीनों थीन ट्यूब है लेकिन आपको समझाने के लिए आसान होगा। ऑनलाइन क्लासेस में दिखता कहाँ है, ये थीन ट्यूब है, ये थीन ट्यूब है, ऐसा केस में। चलो क्या दिखाया फिगर में, एक केस में फिगर दिखाया ऐसा है, दूसरे केस में फिगर दिखाया ऐसा है, तीसरे केस में फिगर दिखाया ऐसा। सो यू मस्ट नोटिस द शेप ऑफ मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड। मेनिस्कस मतलब टॉप सरफेस ऑफ द थीन कॉलम ऑफ लिक्विड। ये सरफेस का शेप को देखो और बताओ कि कौन सा है सही फिगर। फिगर क्या ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तीनों फिगर को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा फिगर सही है। दिमाग पर जोर डालो जिनका है। When a thin metal tube was inserted to an unknown liquid, the liquid rises in the tube। यह एक लिक्विड चढ़ गया, यहां तक तो मालूम है ना। अच्छा, जब लिक्विड चढ़ता है थीटा कितना होता है, लेस देन 90 डिग्री। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो तो ये तीनों में से कौन कौन सा केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है। इस केस में थीटा इज द एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड दिस, ये तो 90 डिग्री दिख रहा है। इस केस में यू ड्रॉ अ टैंजेंट एंड सी द वॉल ऑफ द सॉलिड इनसाइड लिक्विड, ये इट इज लुकिंग मोर देन 90 डिग्री। इस केस में ड्रॉ अ टैंजेंट एंड दिस एंगल इज थीटा, यू से थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो कौन सा केस होगा, कौन सा केस होगा, दिस विल बी ए केस बी। करेक्ट आंसर इज बी। समझ में आ गया। तो हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है समझ में आया, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है समझ में आ गया। इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे।